राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे, क्योंकि वट सावित्री व्रत की कथा सुनने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने से सावित्री और सत्यवान की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका व्रत संपूर्ण होता है। क्योंकि ये व्रत इस साल 16 मई को रखा जा रहा है। शनिवार वाले दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रख के बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। विधिवत पूजा करने के साथ बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके कच्चा सूत या फिर धागा बांधती हैं। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की व्रत की कथा पढ़ती अथवा सुनती हैं और अपने व्रत को खोलती हैं। अगर आप भी वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो इस दिन आपको ये व्रत कथा अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार राज ऋषि अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा ध्रुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु के हैं, उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वे समस्त राज वैभव त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लग गई। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रख के उसे लेटा लिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। सावित्री जी भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख के यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है। यही मेरा पत्नी धर्म है। जहां मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। तब उन्होंने बोला। कई बार मना करने के बाद भी वे नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको 3 वरदान मांगने के लिए बोला। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और अपने पति सत्यवान के स्वपुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और यमराज आगे बढ़ने लग गए। तो सावित्री ने बोला कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुन के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ गए और उन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसने अपने पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था और सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करी और अपने ससुर को खोया हुआ राज फिर से दिलाया। तभी से वट सावित्री व्रत पे वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। वट सावित्री व्रत की कथा माँ सावित्री के द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेने की है। इस व्रत कथा का पाठ करने से पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और पति की खुशहाल जिंदगी मिलती है। खुशहाल आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा वट वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे में उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहती है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो सकता है और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर आपने व्रत किया है तो आपको भी कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो।